मैं खुसूसी बात करूंगा जी जी, किस तरह से आपने तैयारी की, क्या क्या मरहले आए, जी कहाँ से तालीम हासिल की, क्या मोटिवेशन रहा और आगे क्या करना चाहते हैं, ये तमाम बातें होंगी। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर वसीम अख्तर और इस वक्त हूँ मैं गाज़ीपुर ज़िला के फ़खनपुरा गांव में। फ़खनपुरा गांव में मास्टर कामरान सिद्दीकी साहब हैं और आप के बड़े भाई हैं सरवर साहब, हुसैन साहब, और आप 6 भाइयों में सबसे छोटे भाई हैं। सबसे छोटे भाई नजर आलम। नजर आलम साहब ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और वो कारनामा ये है कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर आपका चयन हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। तालीमी बेदारी जो पूरे देश में तालीम के लिए काम कर रही है, तालीमी बेदारी के ये मेंबरान लोग हैं, तो तालीमी बेदारी की तरफ मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो अब हम लोग बातचीत की औपचारिक बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं आपसे। जी तो आप ये बताइए कि ये कौन सी परीक्षा थी जिसमें आपने कामयाबी हासिल की? ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी, पीसीएस की परीक्षा थी, अपर। जी अच्छा जी, जिसमें मैंने श्रम प्रवर्तन अधिकारी का पद प्राप्त किया है। अच्छा जी, ये 2020 का पद था, वैकेंसी ये वैकेंसी सन 2020 की थी। जी अच्छा तो ये तो बहुत जल्द इसका परिणाम आ गया। जी, 6 महीने के अंदर इसका सारा प्रोसेस कब हुआ था इसका? 11 अक्टूबर को इसका प्रीलिम्स हुआ था। किस साल में? 2020 में। 2020 जी, इसका मेंस जो है 21 ये जनवरी। नोटिफिकेशन भी 2020 में जी, आ गई थी? 2020 का था नोटिफिकेशन। अच्छा तो आपको इसका क्रेडिट किसे देना चाहते हैं, किसको देते हैं आप अपनी कामयाबी का? पूरे परिवार को, पूरे परिवार, माँ को, भाई को, बहन को। यादगार बात जिससे लगता है कि वही आपका मेन मोटिवेशन रहा है तालीम के मैदान में आपको आगे ले जाने में। जी, तालीम तो मैं ले ही रहा था, लेकिन अब्बा के गुजर जाने के बाद एक लगा कि हाँ, हम लोगों के फैमिली में कुछ सोशल स्टेटस कोई ऐसा नहीं बचा है जो समाज के लिए कार्य कर सके। तो वहीं से मोटिवेट हुआ कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है, अपने गांव के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। वहीं से मैं मोटिवेट हुआ और इलाहाबाद निकल गया। और मेरा तैयारी का बुनियादी तालीम कहाँ से? बुनियादी तालीम मेरी कक्षा 1 से 8 तक जो है मदरसे में हुई, गांव के शेख बुखारिया फरीदिया मदरसा से हुए। उसके बाद +2 मेरी। कौन है प्रिंसिपल वहाँ के? वहाँ के प्रिंसिपल अकबर हुसैन साहब है इस टाइम। जी। और उसके बाद 8 के बाद? 8 के बाद मैंने 9 से लेकर 12 तक SM नेशनल इंटर कॉलेज मस्टी से की है। उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई मेरी यूसुफपुर मोहम्मद शहीद स्मारक राजकीय महाविद्यालय से हुई। और PG मैंने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से डिस्टेंस से किया है। और BEd मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ से किया है। जी, उससे संबद्ध कॉलेज। जी, आजकल देखिए एजुकेशन के फील्ड में ब्रांडिंग का दौर चल रहा है। जी और आपकी तालीम मदरसे से? जी फरीदिया बुखारिया मदरसा फ़खनपुरा, जिसके प्रिंसिपल अकबर अंसारी साहब। जी। तो आपको क्या फ़र्क दिखता है इस PCS जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम में बच्चे जो अपेयर होते हैं? जी, तो ये जो बहुत छोटा बैकग्राउंड एक तरह से समझा जाए, जी, शुरू में ही आपने स्टेटस की भी बात कही कि अब्बा के गुजर जाने के बाद जो है ना, एक तो उनकी सामाजिक कामों का वो डॉक्टर थे और एक डॉक्टर के रूप में मुआशरे के लिए बहुत सारा सामाजिक काम करते थे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। जी। तो आपके अंदर भी एक ललक जगी जी कि आप भी उनके काम को आगे बढ़ाएं। जी, ठीक जी। तो इसमें ये जो तालीम का बैकग्राउंड है आपका, एक मदरसे का तालिब इल्म रहे हैं आप जी, तो वो कोई रुकावट बनी? और चूंकि आपकी कामयाबी आपके साथ है जी, तो मुझे नहीं लगता कि रुकावट बनी। आपको क्या लगता है कि आपका जो मदरसा बैकग्राउंड है
तमामी तालिब इल्मों के लिए रुकावट बनती है या नहीं बनती? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी शुरुआती शिक्षा जो है किसी के ग्रोथ करने में, प्रोग्रेस करने में रुकावट रही हो। उसी तरह मदरसा की पढ़ाई भी मेरे लिए कभी भी रुकावट नहीं साबित हुआ। हमेशा आपके मदरसे का कोई यादगार पल, कोई क्लास, कोई टीचर, कोई सीख ऐसी? जी, मुझे याद है एक बार मैं हमेशा जैसे को जौसे लिखता था जी। तो एक बार महेशपुर के असलम मास्टर साहब थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा इसके लिए कि तुम इतने बार समझा चुका, तुम तभी नहीं समझ पा रहे हो। वो मेरे यादगार का सबसे मतलब सुनहरा पल है कि वहीं से मैं उसको जौसे को जैसे लिखना सीख गया। इतनी छोटी सी चीज़ें थी, लेकिन में थे उस वक्त? उस टाइम 6th क्लास में थे। 6th क्लास। मेरी आदत हो गई थी हमेशा वैसे लिखने की, लेकिन जब 1-2 बार पिटाई खाया तो उसके बाद सीख मिली आपको जी कि हमेशा चीज़ों को गौर करना है और कोई बता रहा है तो उस पर अमल करना है जी। तो आप अलीगढ़ भी रहे हैं? जी, अलीगढ़ बीएड करने के गया था मैं जब वहाँ अलीगढ़ श्री वासणे कॉलेज से मैंने बीएड किया है, जो कि आगरा यूनिवर्सिटी का संबद्ध कॉलेज है। तो वहीं से करने के बाद मैं एमयू में आरसीए है, जहाँ से पीसी की तैयारी कराई जाती है, वहाँ मुझे पता चला। तो वहाँ जब मैं गया, वहाँ का एडमिशन का फॉर्म लिया, फॉर्म भरा, टेस्ट दिया, क्वालिफाई कर गया। तो वहीं मैं 4 साल रहा हूँ। अच्छा, आपने बीएड किया जी और आपने पीसीएस कर लिया? जी जी। ये दोनों एक ही डायरेक्शन की पढ़ाई रही है या दोनों 2 अलग अलग डायरेक्शन की पढ़ाई? नहीं, बेसिकली देखा है तो एक ही डायरेक्शन में पढ़ाई। कई सारे पद जो है पीसीएस में ऐसे आते हैं जो बीएड मांगा जाता है उसमें। अच्छा। जी, जैसे सीनियर डाइट लेक्चरर है, और एक आध पद इस बार जैसे नहीं है, वो उसके लिए मांगा जाता है बीएड। तो इस मकसद से मैं कर लिया, एक करियर ऑप्शन के तौर पर मैंने बीएड कर लिया था। एक अच्छी बात बता रहे हैं नजर आलम साहब कि कोई भी पढ़ाई करियर ऑप्शंस को, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखकर जी करने की ज़रूरत है, और इन्होंने की है। तो आगे इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब तो आप लेबर डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, एलईओ के पद पे आपका चयन हुआ है जी। और इससे आगे प्रमोशन करता हूँ। अगर सोसाइटी के लिए काम करने का मौका मिला, बच्चों के एजुकेशन पर काम करने का मौका मिला, तो मेरा वो बीएड जो है काम आ गया। क्योंकि बीएड में यही सिखाया जाता है कि बच्चे को साइकोलॉजी को कैसे समझना है, वो बच्चा क्या, क्योंकि वो बता नहीं सकता हर एक चीज़, तो उसको हमें समझना है एज ए टीचर कि हाँ बच्चा क्या सोच रहा होगा, उसको हम कैसे समझा सकते हैं। तो वो उसमें काम आएगा मेरा ये बीएड। मैं बता दूं कि इनका चयन जिस विभाग में हुआ है उसमें बच्चा भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, और बाल मजदूरी बड़े पैमाने पे अभी भी है। बरसों से कई सारी स्कीम्स चल रही हैं हमारे देश में, और उस योजनाओं का, उन स्कीम्स से बहुत सारे मज़दूरों के परिवार लाभान्वित हुए हैं। लेकिन फिर भी माइग्रेंट लेबर की समस्या है, चाइल्ड लेबर की समस्या है, और कई सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं श्रम विभाग द्वारा चलाई जाने वाली, उसमें पंजीकरण एक बुनियादी शर्त है, लेबर रजिस्ट्रेशन, वो अभी बहुत सारे मज़दूरों का नहीं हो पाया है। और मैं इस मुबारकबाद के मौके पर इस बातचीत के ज़रिए भी ये कहना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जो हमारे एरिया में हैं, जो गाज़ीपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उसमें लोगों के बीच भी ये मैसेज जाएगा कि श्रम विभाग का काम क्या है, और इसमें जो मज़दूर और उनके बच्चों का जो एक भविष्य है, जो मुस्तकबल है, जो चैलेंजेज हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप जैसे नौजवानों का ये सिलेक्शन एक पैगाम लेकर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कई बार बच्चा जो है ना खुद से नहीं मोटिवेट होता है, लेकिन अपने आस पड़ोस के लोगों को देख के कुछ अच्छा करता हुआ मोटिवेट होता है। तो ये मुझे लगता है कि मैंने ये कामयाबी, सर तो आपको बहुत तगड़ा असलम मास्टर साहब मारे, तब आप मोटिवेट हुए? नहीं, वहाँ से मैं सीख लिया कि हम गलती करना। अच्छा, मोटिवेट नहीं हुए, मोटिवेट अब्बा से ही हुए? हाँ, वहाँ से सोशल वर्क को देख के मैं मोटिवेट हुआ कि नहीं, मुझे भी कुछ ऐसा करना है। एक बात बता रहे हैं नज़र आलम साहब, मोटिवेशन और लर्निंग दोनों बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, कि लर्निंग क्या है और मोटिवेशन क्या है। जी जी जी, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी क्या लग रहा है आपको, कितना चैलेंजिंग है किसी के लिए पीसीएस की परीक्षा पास कर लेना और नौकरी पा लेना? ये चैलेंजिंग नहीं, अगर आदमी ठान ले, अपना कमिटमेंट कर ले कि मुझे ये करना ही करना है, तो वो बिल्कुल वैसा कर सकता है। और इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट हो, समाज का सपोर्ट हो, और बच्चा मेहनती हो,
तो ज़रूर कामयाब होगा इस फील्ड में। जी जी जी, सारे लड़के जो आ रहे हैं वो ऐसे ही हैं, मेहनत के बल पर ही आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेहनत नहीं किया वो आ जाएगा, चाहे कोई स्पेशल बैकग्राउंड का लोग बच्चे ही आ रहे हैं। हम हिंदी मीडियम से हैं, हमने भी इसमें अच्छा ये किया, मेहनत किया, अपना स्थान प्राप्त किया। जी तो अभी चूँकि पूरे मुल्क का माहौल भी देख रहे हैं हम लोग, जी बीएड पास बीटीसी पास बच्चे जो है आंदोलन कर रहे हैं और नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उनके लिए क्या लगता है आपको कि आप ही के जमात के कल तक तो रिजल्ट आने तक तो आप भी उसी जमात में शामिल थे तो उनके लिए क्या पैगाम देना, मैसेज देना चाहते हैं आप? वो तो बात ठीक है कि मेहनत के आगे जीत है, जी जी ठीक है ना, और डर के आगे जीत है। हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेहनत लाखों लाख संख्या है उनकी जी और वो डिग्रियां लेके अलग अलग सरकारों में लंबे, कभी विधानसभा पे पुलिस की लाठी से पीटे जाते हैं, कभी झूलेलाल पार्क में, कभी बनारस में, कभी गाजीपुर में, कभी दिल्ली में, इस तरह से। उनके लिए क्या मैसेज है? जी, उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर मेहनत करना आपका राइट है तो प्रोटेस्ट करना भी आपका राइट है। अगर सरकार आपके हक में काम नहीं कर रही है तो आपका राइट है कि आप उस प्रोटेस्ट करें, उसको जताएं, जाहिर करें कि नहीं ये मेरा राइट है, मुझे मिलना चाहिए। ये उनका चलिए, हक बातचीत है। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर आलम साहब, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक बार फिर बता दूं कि मैं इस वक्त हूँ गाँव फकनपुरा में और मौका है नज़ीर आलम साहब को मुबारकबाद पेश करने का। आप नज़ीर आलम साहब के बड़े भाई हैं सरवर हुसैन साहब, और आप मास्टर कामरान सिद्दीकी। तो मास्टर कामरान सिद्दीकी साहब, आप बताइए कि आपके सबसे छोटे भाई हैं और आप 6 भाई हैं, तो 6 भाइयों में सबसे छोटा भाई पीसीएस अधिकारी बना है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और बहुत खुशी हुई जानकर इनकी मेहनत और लगन के कारण ही सफल हुई। मतलब आप लोगों ने किस तरह से इनको सपोर्ट किया? हम लोग इनके मनोबल को हमेशा बढ़ाते रहे हम लोग, ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए, और वैसे ही मतलब इसी कारण वो आगे की तरफ बढ़ते रहे। आप इनके तालीम को लेकर आपकी क्या फिक्र रही है? इनकी तालीम शुरू से अच्छी रही है और मैंने इनको जो मतलब इस्लाह किया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, पता तेरी रज़ा क्या है यही इस्लाह इनको किए। उसके बाद ये अल्लामा इकबाल के शेर से और फिर इनको जो है तैयारी के लिए पहले इलाहाबाद वही यहीं से ये किए थे। हिम्मत हारना नहीं है और हौसला मतलब बुलंद रखना है और आए तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ना है। यही दुआ था कि अल्लाह इनको अच्छा कामयाब दे, सबको खुश रखें। मेरे साथ हैं मोहम्मद गौसुल आजम सिद्दीकी साहब और मोहम्मद शाहजहां सिद्दीकी साहब। आप लोग नज़ीर आलम साहब की कामयाबी को किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, ये हमारे छोटे भाई हैं, जिसका छोटा भाई पीसीएस हो जाए उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ है। घर परिवार के साथ साथ गाँव का भी नाम रोशन, बहुत खुशी की बात है, बहुत की बात है। आप इस कामयाबी को किस तरह से? इनके बड़े भाई हमारे साथ थे अलीगढ़। जी जी उस टाइम ये अलीगढ़ में तैयारी कर रहे थे जी 5 साल पहले हम लोग को मतलब एकदम विश्वास था जी 100% ये गोल्डन कुछ न कुछ करेगा। अब करके दिखा दिया, किसी से निकाल लिया। 5 साल पहले हम लोग आप जो कॉन्फिडेंस में थे इनको लेकर, जी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आया? क्योंकि कब आया? ये कितने बड़े थे उस वक्त? ये बचपन से ही बहुत गंभीर था, पढ़ाई उड़ाई ज्यादा। इनकी गंभीरता के पीछे का हाँ, राज इनको क्या है? गंभीर। आप उसको कैसे समझते हैं, उस गंभीरता को? जो बचपन से ये गंभीर थे, हाँ। उस गंभीरता को आप और कैसे लड़कों की perceive तरह नहीं था ये। मोहल्ले में बहुत सारे लड़के, लेकिन ये सबसे अलग था। हाँ, मेहनती लड़का था, पढ़ने में शुरू से। इनका घर भी टोटल मतलब पढ़ाई पे ज्यादा विस्तार दिया। इनके फादर जी बहुत मतलब पढ़ाई के पीछे बहुत जोर से थे, पढ़ाई में कोई संभव। बहुत बहुत शुक्रिया। तासिर साहब, नज़ीर आलम साहब की कामयाबी को आप किस तरह से देखते हैं? जी, इनकी कामयाबी से हम लोग काफ़ी खुश हैं, चूँकि ये हमारे साथ बहुत दिनों तक खेले हुए हैं और
इनका बॉलिंग बहुत बढ़िया था क्रिकेट में जी। और बहुत अच्छा बॉलर थे ये। हम लोग इनको टीम में अपने बॉलिंग की वजह से रखे हुए थे। अच्छा। यहाँ तक कि विकेट विकेट ये बहुत ज़्यादा निकालते थे और हम लोग को खुशी होती थी और टीम को जिताते भी थे जी। बैटिंग में इनका थोड़ा कम ही था लेकिन बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी थी। हम लोग के साथ में थे और ये जब से मतलब PCS में हुए हम लोग बहुत खुश हैं। पूरे हमारे बैचमेट जितने हैं सारे लोग खुशी से समझ लीजिए झूम रहे हैं। मालिक का बहुत बहुत करम है कि उन्होंने मेहनत किया और उसका फल मालिक ने दिया और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि उनको तरक्की दे, उनको कामयाबी दे, गाँव रोशन हो, सबका काम आए, अच्छा से काम करे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल कलाम, इमाम बिजली मस्जिद फखरपुरा। ये तालीमी बेदारी की तरफ से आपको मुबारकबाद। नज़र आलम साहब के साथ हुई बातचीत का हिस्सा कहीं ना कहीं आप लोग अपने बच्चों को मोटिवेट करने में, अपने मुआशरे को एक राह दिखाने में, अपने मुआशरे को रोशन बनाने में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने में इस बातचीत को इस्तेमाल करेंगे आप।